प्रदेश में गोधन न्याय योजना की कल से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ही डेटा की सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए किया अधिकृत। 7 दिन से कम नहीं होगी लॉकडाउन की अवधि। और एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से गोधन न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही जिले के 30 पंचायतों में गोबर की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस मौके पर श्री बघेल पाटन में नवीन थाना भवन, सामुदायिक भवन और 44 किलोमीटर के पथ वृक्षारोपण का लोकार्पण भी करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि और पशुधन के पूर्ण दोहन के लिए राज्य सरकार गोधन न्याय योजना आरंभ करने जा रही है, जो पूरे प्रदेश में कल 20 जुलाई से शुरू होगी। इस योजना के जरिए राज्य सरकार गौपालक किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी, जिसके बाद उससे वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे एक ओर जहां जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा पशुओं की खुली चराई पर रोक भी लगेगी। गोधन न्याय योजना के पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के 2400 से अधिक और शहरी क्षेत्र के 377 गौठानों से गोबर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही डेटा की सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी। दिवंगत ठाकुर प्रसाद की स्मृति में आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में श्री प्रसाद ने कहा कि इस मामले में संसद की प्रवर समिति विचार कर रही है। श्री प्रसाद ने डिजिटल सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं के जरिए देश सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कार्य करने की संस्कृति में बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। इसके तहत उच्च न्यायालयों में अब तक लगभग 1,75,000 मामलों पर सुनवाई हुई है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने 7,800 मामलों पर वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से विचार किया। श्री प्रसाद ने कहा कि सभी लोगों को डेटा की गोपनीयता को लेकर सावधान रहना चाहिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए अधिकृत किया है। कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार महामारी अधिनियम के तहत लॉकडाउन का आदेश दे सकेंगे। ये लॉकडाउन बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होगा। ग्रामीण क्षेत्र इससे मुक्त रहेंगे। कब और किस शहर में लॉकडाउन किया जाना है, इसका निर्णय भी कलेक्टरों के स्वविवेक पर छोड़ा गया है। वहीं लॉकडाउन का आदेश लागू करने के 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी, जिससे आम जनता को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का पर्याप्त समय मिल सके। लॉकडाउन के दौरान कारखाने और निर्माण इकाइयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी। वहीं पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लिनिक, दवाई दुकान, दूध और सब्जी दुकान सहित अति आवश्यक सेवाएं नियत समय के अनुसार संचालित होती रहेंगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच की दर को 2 गुना किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 टेस्टिंग प्रतिदिन किया जा रहा है। आने वाले समय में इसको लगभग दुगने की दर पे हम अब टेस्टिंग प्रारंभ करेंगे, ताकि संक्रमण के फैलाव का जो स्थिति वास्तविक उसकी जानकारी जल्दी हो सके, ताकि हम उसको निदान और निराकरण कर सकें। टेस्टिंग दुगने दर पे किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ने पर इसके रोकथाम के लिए और अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्णय लिया गया है। हमको लोगों की जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग करने के लिए लैब के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और जिस प्रकार से मैन पावर की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तत्काल एडवर्टीजमेंट करके रिक्तियों की फुलफिल होना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का इन टेस्टिंग के लिए वो उसको तत्काल किया जा सकता है। श्री चौबे ने बताया कि लॉकडाउन का आदेश 7 दिनों के लिए होगा और परिस्थितियों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं देश भर के एनटीपीसी संयंत्र में कोरबा के संयंत्र ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया। संयंत्र के शिफ्ट इंचार्ज राजेश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान एनटीपीसी के कर्मचारियों ने घर पर रहने की बजाय सुरक्षा मानकों के साथ संयंत्र में काम किया और बिजली उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभाई। कोरोना काल में चुनौतियाँ तो थी, फिर भी हम लोगों ने पूरा फुल जनरेशन किया है 96.84 PLF के साथ, और जनरेशन तो किया ही है, साथ में हम लोगों ने जनरेशन सेफली भी किया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया है और हाइजीनिक भी मेंटेन किया। कर्मचारियों में पूरा उत्साह है और वो पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। वहीं एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने देश भर में लोग घरों में बंद थे। उस समय भी कोरबा के एनटीपीसी संयंत्र और सहयोगी कंपनियों के 2400 कर्मियों ने गाइडलाइन का पालन करते हुए रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन कर कीर्तिमान रचा है। 2600 मेगावाट का प्लांट है। ये 96.84% PLF में रन कर रहा था, जो कि सारे इंडिया में वो नंबर 2 पोजीशंस में था और एनटीपीसी में ये नंबर 1 पोजीशन था। और हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं निरंतर उसमें सहयोग करके इस प्लांट को चलाते रहे। ये जो कोरोना का जो महामारी का जो डर चारों तरफ फैला हुआ है, उसके बावजूद सब लोग अपना ड्यूटी में निरंतर रह के इस प्लांट को चलाते रहे, सेफली चलता रहा और ये देश को विद्युत सप्लाई करता रहा। ये देश का सबसे चीपेस्ट पावर प्रोड्यूसर प्लांट है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में शामिल कोरबा का एनटीपीसी सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले संयंत्रों में शामिल है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना मूर्त रूप लेने लगी है। इसके तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाल ही में 800 से अधिक नई सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने डोंगरगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रसाद योजना में शामिल किया है। इसके तहत 9.5 एकड़ जमीन पर्यटन मंत्रालय को दी जा चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर ऐसे प्रमुख स्थानों को जहां लाखों की संख्या में यात्री दर्शनार्थी और पर्यटक आते हैं, उनको सब प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध हो, आकर्षक बने, मनोरंजन के भी साधन हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ का और एक प्रमुख स्थान जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं, जो रेलवे मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, वायु मार्ग के भी बिल्कुल नज़दीक है, सड़क मार्ग चारों तरफ से है और जहां सब प्रकार से प्रसाद योजना का लाभ मिले, इसलिए यह योजना छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता के लिए लागू की गई है। गौरतलब है कि प्राकृतिक सुंदरता को समेटे मां बमलेश्वरी मंदिर करीब 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने माओवादी सामान बरामद किया है। नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि औंधी थाना क्षेत्र में इंडो तिब्बत भारत सीमा सुरक्षा बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी।
इस दौरान बोगाटोला और दौड़ के इलाके के पास घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया। सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसके बाद माओवादी जंगलों की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। हमें सूचना मिली थी कि औंधी थाना क्षेत्र के बोगाटोला एरिया में नक्सलियों का मूवमेंट है। उस पर हमारी डीआरजी एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम निकली हुई थी, जहां पर नक्सलियों के द्वारा गोलीबारी की गई और उनका हमारे जवानों द्वारा भी जवाब दिया गया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सलियों उस क्षेत्र को छोड़कर भाग चुके हैं। उस एरिया छोड़कर सर्चिंग जारी है, अभी उस एरिया में सर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने घटनास्थल की तलाशी में माओवादियों के दैनिक उपयोग का सामान और पिट्ठू बैग बरामद किया है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना के अंतर्गत पड़चेली गांव में माओवादियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। माओवादियों द्वारा की गई मारपीट में कई ग्रामीणों को चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। बहनें अपने भाई की कलाई सजाने के लिए तैयारियां भी कर रही हैं। अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी राखियां बाजार को गुलजार कर रही हैं। ऐसे में इस साल एक ऐसी राखी भी बाजार में आने को तैयार है जो गाय के गोबर से बनी है। महासमुंद जिले के वेदमाता गौशाला में जहां गोबर से रंग बिरंगी राखियां तैयार की जा रही हैं, वहीं इनके निर्माण से महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। वेदमाता गौशाला के सचिव सीताराम सोनी ने बताया कि इस बार बाजार में चाइनीज राखियों से ज्यादा मांग गोबर से बनी राखियों की है। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 200 राखियां बेची जा रही हैं। छेना धूप बत्ती और होते ही उनकी राखी की मांग आप ही बढ़ गई उन्हें, तो माध्यम से मीडिया उनमें संपर्क हो रहे हैं। यहाँ से नागपुर से भी आर्डर और लोकल के आसपास बिलासपुर इन सभी 400-500 ऐसे आर्डर पहुँचता दिन हुए हैं। अभी राखी बना रहे हैं हम 2 से 2.5 हज़ार तो हम सब बार एक कांड भी शरीर में होता है। योग्यता को देखते हुए उनकी मांग ऐसा सुंदरता पूर्वक हम लोगों का फिट करके उनको तो बिल्कुल ही संतुष्ट आ रहे हैं। उनको कौन सी उपयोगिता भी साबित हो रही। इधर कोरिया जिले में स्व सहायता समूह की महिलाएं आजीविका मिशन के तहत देशी राखी बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए इन महिलाओं को कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। देशी उत्पाद से बनी इन राखियों की बाजार में काफी मांग हो रही है। इस संबंध में महिला गृह उद्योग के सदस्य नीलिमा चतुर्वेदी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि देशी राखी बनाने के कार्य में धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। इसमें हम लोग अभी 20 से शुरुआत किए थे। इस समय 70 से 80 महिलाएं हमारी राखी बना रही हैं। इसको हम लोग कैनोपी लगा के बिहान का और 5 जगह कैनोपी लगाने का वो रखे हैं और खुद हमारी महिलाएं वहां पर बनाएंगी भी और अपने राखी की विशेषता भी बतलाएंगी। वहीं पीएचई और ग्रामोद्योग विभाग की संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने बताया कि राखी निर्माण से महिलाओं को जोड़ने के साथ ही इसके लिए उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें एक तो रोजगार मिलेगा हमारी महिला बहनों को। जितना रॉ मटेरियल्स है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी मार्केट में आती है। संसदीय सचिव ने लोगों से देशी राखियां खरीदने की अपील भी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गोधन न्याय योजना की कल से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ही डेटा की सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए किया अधिकृत। 7 दिन से कम नहीं होगी लॉकडाउन की अवधि। और एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।